अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ये इतराफ़ करते हैं कि इमरान खान कभी भी किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन अब ये बातें पाकिस्तान के बाहर से हो रही हैं और ऐसे लोग कर रहे हैं कि जिनका पाकिस्तान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। उनका ताल्लुक आलमी मीडिया के साथ है। वो लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान किसी भी सूरत अपने असूलों के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ या निज़ाम के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे। और बातें ये भी हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर अब तारीख बदले और अब जो डील है वो जेल के अंदर बैठा हुआ एक कैदी दे, यानी कि उससे डील मांगी जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो जगहों के ऊपर एक बड़ा अवामी पावर शो किया है, एक स्कर्दू के अंदर और दूसरा कराची के अंदर। इमरान खान ने अडयाला जेल से सोहेल खान अफरीदी के जिम्मे जो अहम तरीन काम लगाया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर तैयारियां तेज कर दी हैं और हुकूमत की जानब से भी ये ऐलान किया गया है कि अगर इस मरतबा कोई लॉन्ग मार्च निकाला गया या 8 फरवरी 2026 को पूरे मुल्क को बंद करने की कोशिश की गई तो हम रोकेंगे। ये वाज़ह तौर पर ऐलान किया गया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर, आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल इस्लामाबाद के अंदर एक उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने खिताब किया था और उस कॉन्फ्रेंस की अरेंजमेंट की जो बड़ी जिम्मेदारी थी वो अलामा ताहर अशरफी की थी। अब एक और कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिए गए हैं, सख्त बातें की गई हैं। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, वो आपके सामने रखता हूं। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से एक अहम तरीन खबर है, वो भी आपके गोश गुजार करता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे मैं दो वीडियोस आपके सामने रखने लगा हूं, ये जरा आप देख लें। पहली वीडियो ये स्कर्दू से है, गिलगित बल्तिस्तान से, जिसके बारे में चंद दिन कबल नवाज शरीफ ने कहा कि जो फिजा है वो बड़ी साजगार है, जो हालात हैं वो हमारे लिए बड़े अच्छे हैं और मेरिट के ऊपर जो है वो टिकट्स दिए जाएं क्योंकि वहां पर इलेक्शन आ रहे। तो ये आप वीडियो देखें, ये आप अंदाजा लगा लें कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है और किस तरीके से लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं और नारे लगाए जा रहे हैं, कैदी नंबर 804 के नारे। जो सियासत होती है ना, वो बेसिकली लोगों से होती है, वो अवाम के अंदर होती है। सियासत की जड़ें अवाम के अंदर मौजूद होती हैं। अगर अवाम के अंदर आपकी मकबूलियत नहीं है, अगर अवाम की ताईद आपको हासिल नहीं है, तो फिर आपकी सियासत जीरो है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर पहाड़ों से लेकर नीचे समंदर तक अगर किसी की सियासत का डंका बजता है, अगर लोग किसी का नाम लेते हैं, अगर लोग किसी के लिए नारे लगाते हैं, तो वो बंदा है कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान। ये वीडियो स्कर्दू की थी जो मैंने आपको दिखाई। अब कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कन्वेंशन किया है, ठीक है जी, ये आप देख लें। इस कन्वेंशन की कोई बाकायदा तौर पर कॉल नहीं दी गई थी, बाकायदा तौर पर अनाउंस भी नहीं किया गया था। यकदम लोग इकट्ठे हुए हैं जो उन्होंने अपने अरेंजमेंट्स किए हुए थे और एक बड़ा कन्वेंशन किया, बड़ी तादाद के अंदर लोग वहां पर इकट्ठे हुए। अब यह वाज़ह तौर पर इस चीज का सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अगला एक लाहे अमल देने के लिए जा रही है, अगला एहतजाज करने के लिए जा रही है, उसकी तैयारियां तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दी हैं। और अभी तक की जो इतलात हैं वो इतलात ये है कि यह गौर किया जा रहा है कि इस मरतबा एहतजाज मुख्तलिफ तरीके से किया जाएगा, डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। जैसे पहले एहतजाज किया जाता था वैसे एहतजाज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले सिर्फ एक ही जगह के ऊपर स्पॉटलाइट होती थी कि अली अमीन गंडापुर निकले खैबर पख्तूनख्वा से, वहां से वो इस्लामाबाद आते थे, रास्तों को क्रॉस करते हुए, रुकावटों को हटाते हुए वो डी चौक पहुंचने की कोशिश करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रास्तों को बंद किया जाएगा, पुरअमन धरने दिए जाएंगे और बाकायदा तौर पर हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा और अपने मुतालबात मनवाए जाएंगे। इस हवाले से शाहजेब खानजादा के शो में अहम तरीन बात की है शफी जान ने। उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो पैगाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी को दिया है, हम उस पर अमल दरामद की तरफ जा रहे हैं, यानी कि स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर कामयाब होती है, मुकम्मल कामयाब ना भी हो, अगर इसके अंदर 30% या 50% भी कामयाब हो गई, यानी कि आपने आधा पंजाब कवर कर लिया, चलें KP के आप पूरा कवर कर लेंगे, आधा आप सिंध कवर कर लें, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान,
या बलोचिस्तान, ये चीज़ें आप कवर कर लें और हर जगह से आप अपने लोगों को ट्रेन कर दें कि जब हमने कॉल देनी है तो आपकी ये जिम्मेदारी, आपकी ये जिम्मेदारी, आपकी ये जिम्मेदारी है, आपने यहाँ पर ये करना है। और अगर तहरीक इंसाफ ये करने में कामयाब हो गई और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कोई बुजदिली ना दिखाई, अंदर कंप्रोमाइज लोग ना हुए, तो हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट आपको बताता चलो, इंतहाई अहम पॉइंट है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि इमरान खान ने जिम्मेदारी दी हुई है अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई को, तो ये लोग एहतजाज की कॉल क्यों नहीं देते, ये लोग डिले क्यों कर रहे हैं, ये लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? तो दो चीज़ों का इंतज़ार हो रहा था, एक तो मुकम्मल हो गई है, एक का भी इंतज़ार हो रहा है। पहला इंतज़ार ये हो रहा था कि हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई रास्ता ना छोड़ा जाए, हुकूमत को खुलकर ऑफर दी जाए कि भाई हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठें, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं। अगर बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए गए तो फिर हम बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर पुरअमन एहतजाज करेंगे। इसी सिलसिले के अंदर इस्लामाबाद के अंदर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका मैंने पिछले व्लॉग के अंदर बड़ी डिटेल में आपको बताया था। उसका अलामिया भी जारी किया गया था, जिसमें महमूद खान अचकजई ने सबसे अहम तरीन बात यह की थी कि अगर मुज़ाकरात होंगे, अगर बातचीत होगी, तो उसका जो अलफ है, जो पहला स्टेप है, जो पहली सीढ़ी है, वो इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर मुलाकात होगी। और अगर ये मुलाकात नहीं होती तो फिर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो दूसरा स्टेप है जिसका इंतजार किया जा रहा है, वो स्टेप ये है कि महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर कंप्रोमाइज लोग ना हों, ऐसे लोग ना हों जो मुनाफकत करें, ऐसे लोग ना हों जो कहें कुछ और करें कुछ और, दिल में कुछ और हो, जुबान पे कुछ और हो। ऐसे लोगों से तहरीक इंसाफ को छुटकारा हासिल करना चाहिए, ये उनका बड़ा सीरियस कंसर्न है। और उनका यह भी कंसर्न है कि ऐसा ना हो कि हम तहरीक के लिए निकल जाएं और हमारे अंदर से लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रखे हों, वो एस्टेब्लिशमेंट को बता रहे हो कि अब ये फैसला हो रहा है, अब ये हो रहा है, वैसे होगा वैसे होगा। तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है अलामा राजा नासिर अब्बास का भी और महमूद खान अचकजई का भी। जावेद हाशमी ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने अकेले रिहा नहीं होना है, उसके साथ पूरी कौम ने रिहा होना है। उन्होंने कहा कि वो हम सब की जंग लड़ रहा है, खौफ के बुत को तोड़ना होगा और हुसैनियत का रास्ता इख्तियार करना होगा। अलीमा खान ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए वो इमरान खान के साथी नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने साफ कहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दें। ये अलीमा खान ने वाज़ह तौर पर बात की है। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम खबर है। बरतानिया के अंदर इंसानी हकूक की एक एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर सबरीना रज़ाक, उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए एक मुहिम का आगाज कर दिया है और उस मुहिम का नाम रखा है डू द राइट थिंग। इसके अंदर वो यूनाइटेड नेशन को एंगेज करेंगी, अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को, बरतानिया को, कॉमनवेल्थ को, आलमी बैंक समेत जितने आलमी रहनुमा हैं उन सबको भी बताया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक आमराना तर्ज हुकूमत चल रहा है और उसके खिलाफ किरदार अदा करने का मुतालबा किया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी जो प्रेशर है वो बिल्डअप हो रहा है और पाकिस्तान के बाहर भी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हों, चाहे वो इमरान खान के बेटे हों। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ जो हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई नैरेटिव नहीं है, किसी किस्म का इनके पास कोई बयानिया नहीं है। डॉक्टर बाबर अवान ने भी एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी इमरान खान को डील या ढील मांगने पर मजबूर किया जा सके ये नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि इस सारी एक्सरसाइज से जो की गई, जो इमरान खान के ऊपर केसेस बनाए गए, जेल के अंदर इमरान खान को अदालत लगा के सजाएं सुनाई गई, महंगे वकील किए गए, उन्होंने कहा कि इस सारी एक्सरसाइज पर कौम के खजाने से करोड़ों रुपए जाया किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इससे कबल नवाज शरीफ दौर के अंदर उनके सेनेटर के नीचे एहतसाब का जो अदारा बनाया गया था, उसने कई अरब रुपए लगाकर बेनजीर और आसफ अली जरदारी के खिलाफ करप्शन, ड्रग और कत्ल तक की FIR दर्ज करवाई और जब इनकी अपनी बारी आई तो शरीफाना तौर पर माफी मांगी और उसी बेनजीर और आसफ अली जरदारी के साथ बैठकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर डाला। यह असल चीज है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पहले आपस में लड़ते रहे, एक कहता रहा ये चोर है, दूसरा कहता रहा ये चोर है, और फिर जब पता चला कि नहीं भी हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आ सकता है तो फिर दोनों ने आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया और अब तो माशाल्लाह दोनों बैठकर हुकूमत भी कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान के पास भी ये मौका आया था। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बहुत से लोग ये कह चुके हैं कि इमरान खान को ये ऑफर दी गई थी कि आप बैठ जाएं पीपल्स पार्टी के साथ, आप बैठकर हुकूमत बना लें। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के अंदर वो सियासतदान है, तारीख के अंदर याद रखा जाएगा कि
एक ऐसा सियासतदान जिसने अपने असूलों की खातिर अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान कर दी और तीसरी हुकूमत जो वो बना सकता था उसने नहीं बनाई। पंजाब असेंबली तोड़ी, केपी असेंबली तोड़ी और फिर जो 8 फरवरी को इलेक्शन के अंदर उसको मैंडेट मिला था, उसने प्रेशर बना दिया था, उसके लोगों ने सरप्राइज दे दिया था, वहां पर भी उसने अपने असूलों के ऊपर समझौता नहीं किया कि ये आसफ अली जरदारी जिसको मैं डाकू कहता हूं, मैं कैसे इसके साथ बैठ सकता हूं। यह भी इमरान खान, इसके ऊपर नहीं मैंने। अब आगे आ जाए जी, एक आलमी साफी हैं माइकल कोगलमैन, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान की तोशाखाना की सजा हैरानगी वाली बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुखालफत चल रही है और इमरान खान से नाराजगी की एक बड़ी वजह यह है कि वो डील नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इमरान खान को खामोश रहने की शर्त पर रिहा कर दिया जाए या बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान कभी खामोश नहीं होगा क्योंकि ये उसकी फितरत के अंदर ही नहीं है। अब इस बंदे का तल्लक तहरीक इंसाफ से तो नहीं है, इस बंदे का तल्लक इमरान खान के रिश्तेदारों से भी नहीं है, इस बंदे का तल्लक इनफैक्ट पाकिस्तान से भी नहीं है। ये बंदे इंटरनेशनल मीडिया के साथ वहां से तल्लक रखते हैं। उनको भी पता कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, उनको भी पता कि इमरान खान का स्टांस क्या है, उनको भी पता कि इमरान खान किसी भी सूरत अपने असूलों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आगे आ जाए जी, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात किया, कहते हैं कि अगर सुहेल अफरीदी अलग किस्म की एहतजाजी तहरीक चलाएंगे तो उसको रोकने का इंतजाम भी अलग किस्म का होगा। उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता कि सुहेल अफरीदी पेशावर से आए और इस्लामाबाद को फतह कर लें। मजीद कहा कि 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल पर पहिया जाम नहीं होने दिया जाएगा और कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, जब तक तहरीक इंसाफ की जानब से वाज़िया तौर पर कोई लाहे अमल नहीं दिया जाता, यह नहीं बताया जाता कि क्या तारीख है, कब एहतजाज होगा, कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे हुकूमत को प्रेशर के अंदर लेकर आएंगे, उस वक्त तक इन दोनों के दरमियान एक असाबी लड़ाई होगी। ठीक है, और वो असाबी लड़ाई का पहला फेज होगा। फिर जब ऐलान कर दिया जाएगा, ऐलान और तारीख के दरमियान जो टाइम होगा, उस टाइम में दोनों के दरमियान तहरीक इंसाफ और हुकूमत, इवन के एस्टेब्लिशमेंट को भी आप इसमें काउंट कर लें, इनके दरमियान सख्त तरीन असाबी लड़ाई होगी। इनके बयानात जो हैं वो बताएंगे कि भाई कौन अब किस तरफ जा रहा है और कौन कितने पानी के अंदर है, कौन कितनी कुव्वत के साथ आएगा। हुकूमत के पास जो है वो आपको पता है कि रियासत की कुव्वत है और तहरीक इंसाफ के पास जो है वो अवामी कुव्वत है। तो देखना यह है कि कौन किसको असाबी तौर पर पहले हराता है और बाद में ये चीजें होंगी। आगे आ जाए जी, डॉन अखबार के अंदर एक अदारिया लिखा गया बड़ा अहम, यह कहा गया है जी इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि अवाम को होता हुआ नजर भी आना चाहिए। कहा कि क्योंकि शफाफियत के बगैर अदालती फैसलों पर एतमाद कायम नहीं रहता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के खिलाफ बेशतर मुकदमात में इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि ट्रायल इंतहाई महदूद शफाफियत के साथ चलाए गए और ज्यादातर कार्रवाइयां ऐसे हालात में हुई जहां गैर जानबदार मुबस्सरीन मौजूद नहीं थे। आज़ाद मीडिया की रसाई भी नहायत कम रही। अब आप सोचेंगे कि भाई ये क्या डॉन का अदारिया लग गया ना, इससे क्या होगा। मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, आपकी जो नेशनल प्रेस है ना, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका प्रिंट मीडिया, स्पेशली जिस तरह आपके बड़े अखबारात हैं, इनके अंदर जब इस तरह के अदारिये छपते हैं ना, तो ये आलमी मीडिया के लिए, आलमी दुनिया के लिए, बाहर की आवाम के लिए, स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम ये कहते हैं आए हमारे मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी नज़र होती है। स्पेशली वो फ्रंट पेज तो लाजमी देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा अमेरिका में रहता है, बरतानिया में रहता है या किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर रहता है, उसने पाकिस्तान के अंदर आके $5 अरब की इन्वेस्टमेंट करनी है या $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो कम से कम 2-4 महीने देखेगा सही कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, इस मुल्क के अंदर आइन कानून और इंसाफ है कि नहीं है, इस मुल्क के अंदर अदालतें काम करती हैं कि नहीं करती, इस मुल्क के अंदर अगर किसी के साथ कोई बिजनेस में फ्रॉड हो जाए तो क्या इस मुल्क का निज़ाम इन्वेस्ट करने वाले को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। वो ये सारी की सारी चीजें देखते हैं। आगे आ जाए जी, सुहेल वड़ाइच साहब पाकिस्तान के बड़े बड़े सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत बड़े साफी हैं, उनकी जरा एक बात सुन लें। ठीक है, शायद इनकी बात जो है वो हुकूमत को समझ आ जाए। वो कहते हैं कि पायदार खुशहाली और अमन के लिए हुकूमतों को जबर से नहीं बल्कि सब्र से काम लेना पड़ता है। मजीद कहा कि जिस हुकूमत में सब्र ना हो वो जबर से काम ले, वो तादेर नहीं चलती। फिर मिसाल दी, कहते हैं कि सदर ट्रंप बहुत से मामलों में इंतहा पसंद है, मगर न्यूयॉर्क का मेयर ज़ोहरान ममदानी जब उनकी तमाम तर मुखालफत के बावजूद जीत गया तो उनको सब्र का हरबा आजमाना पड़ा और अपनी शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद ममदानी को व्हाइट हाउस बुलाकर सदर ट्रंप ने साबित किया कि हुक्मरानी अपोजिशन को बर्दाश्त करने का नाम है। महज़ब और जमहूरी माशरों का चलन यही होता है।
तो जाएं जरा जाकर बताएं नवाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी को बुलाएं, जो हमारी मुक्तदर है उनको बताएं कि जो अपोजिशन है उसको आप बर्दाश्त करें। बर्दाश्त करने का नाम है। ये मुजीबुर रहमान शामी साहब ने एक बात की है, वो कहते हैं कि इमरान खान की बहनें उनको मिलने जाती हैं, वो कहते हैं कि जी मिलने नहीं देना, इनके आगे से कहा जाता है मिलने नहीं देना। उन्होंने कहा जी अंग्रेजों का बनाया हुआ कोई कानून है जिसमें लिखा हुआ है कि कैदी से गुफ्तगू नहीं हो सकती। मजीद कहा कि रातों को इमरान खान की बहनें वहां पर बैठती हैं, उन पर पानी फेंका जाता है, पूरी दुनिया में वो तस्वीरें चलती हैं, वीडियोस चलती हैं, और फिर दुनिया भर से हमारे ऊपर तनकीद होती है। ये उन्होंने बात की। अब जरा आखिर में आ जाए जी, दो चीजें रह गई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने रखनी है। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने खिताब भी किया और बहुत बड़ी तादाद में मुल्क भर से उलमा कराम वहाँ पर मौजूद थे और कुछ उलमा कराम ने वहाँ पर खिताब भी किया। अल्लामा तहार रशीद साहब ने वहाँ पर बताया कि जी लाखों की तादाद में लोग हमारे साथ मौजूद हैं और बैत भी करनी पड़ी तो मतलब हम बैत के लिए भी तैयार हैं। अब जो है कुछ और उलमा कराम हैं वो भी बैठे हैं, उन्होंने भी बैठकर बातचीत की और बाकायदा तौर पर एक अलामिया जारी किया है। उसमें मुफ्ती तकी इस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, फजलुर रहमान, मौलाना मोहम्मद हनीफ जलंधरी, मौलाना मोहम्मद यासीन, जनाब शजाउद्दीन साहब, अल्लामा सैयद रियाज हुसैन नजवी साहब और मौलाना सैयद हामिद सईद काजमी साहब, ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट तमाम मकतब फ़िक्र के लोग ये बैठे हैं और इन्होंने बैठकर वाज़ह तौर पर कहा है जी उस बंदे ने हमारी तर्जमानी वहाँ पर नहीं की जो वहाँ पर कह रहा है जी 30 लाख तलबा जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और ये भी वाज़ह तौर पर कहा गया कि ये जो हमारा इज्तिमा है ये पूरी तईद के साथ हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि वो हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अपनी अफवाज को भेजने से ग्रेज करे और इस सिलसिले में किसी दबाव के अंदर ना आए, ये वाज़ह तौर पर कहा गया। वहाँ पर मुफ्ती तकी उस्मानी ने खिताब करते हुए कहा कि 26वीं और 27वीं तरमीम में अदलिया की आज़ादी पे कदगन लगी, ताहयात इस्तिस्ना दिया गया जिसकी इस्लामी तारीख के अंदर किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, उन्होंने कहा कि वहाँ पर यह कहा गया कि जी नारे लगाए गए कि तमाम उलमा जो हैं वो बैत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह गलत है। उन्होंने कहा कि हुजूर वाला गैर मशरूत बैत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो सकती है, लिहाजा इन मजालस में संजीदा बातें होनी चाहिए, संजीदा लोगों को बुलाना चाहिए ताकि ये मजालस तमाशा ना बने। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल बन जाए जो मजालस करवाने वालों के लिए समेटना मुश्किल हो जाए, कि ऐसा ना हो कि सूरत हाल ऐसी बन जाए कि कल को आपके लिए जो है ना वो मसला ख़राब हो जाए। मजीद जो है वो मौलाना फजल रहमान ने बात की। उन्होंने कहा कि अगर तुम अफगानिस्तान पर इस बहाने से हमला करते हो कि वहां पर अपने दुश्मन को निशाना बनाना है, तो फिर हिंदुस्तान जब बहावलपुर के अंदर और अमरीका के अंदर इनके पाकिस्तान के अंदर अपने दुश्मन को निशाना बनाता है तो फिर तुम्हें बुरा क्यों लगता है, फिर आप लोग अपना नैरेटिव किस तरीके से बनाएंगे। यह मौलाना फजल रहमान ने बात की है। मजीद मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज हमें अंग्रेज से खतरा नहीं है, दीनी अलूम के लिए हमें हिंदू से भी खतरा नहीं है, हमें अपने मुसलमान से खतरा है। उन्होंने कहा कि जिनकी जिम्मेदारी मुझे तहफ़्फ़ुज़ देने की थी, आज मेरे मुहाफ़िज़ ने अपना खंजर मेरी गर्दन के ऊपर रखा हुआ है, अपना एहतसाब करो, मेरे बारे में मत सोचो। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि एक तरफ कुछ लोग देवबंदियत के मुकद्दस नाम को इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ आर्मी चीफ की बैत करते हैं, बल्कि कहते हैं कि 30 लाख से ज़ायद उलमा और तलबा उनके साथ हैं। उन्होंने कहा जी ऐसे लोगों का दीन ईमान से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। और फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर पूछा कि क्या आप उनके साथ हैं, तो लोगों ने आगे से जवाब दिया कि नहीं। आगे आ जाए जी, आलमी जरीदा राइटर्स उन्होंने खबर दी है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का लीबिया के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ है, उनके जो खलीफा हफ्तर उनकी नेशनल आर्मी के साथ $4 अरब से जायद का असला जो है वो पाकिस्तान उनको फरोख्त करेगा। इसमें बरी बहरी और फजाई साजो सामान जो है वो शामिल हो सकता है। और साथ में यह भी लिखा कि यूनाइटेड नेशन ने लीबिया को असला बेचने पर पाबंदी आयद कर रखी है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत का या जो हमारे फॉरेन ऑफिस है उनका आगे से क्या जवाब होता है। आगे आ जाए जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो बड़े दावे करती है कि हमारी हुकूमत के अंदर बरामदात जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये कुछ रिकॉर्ड है जो शहजाद इकबाल ने अपने शो के अंदर रखा है। 2013 के अंदर जो बरामदात थी वो $24.8 अरब थी। 2016 के अंदर बरामदात कम होकर $21.9 अरब होगी। यह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चल रही है। और 2018 के अंदर $24.7 अरब ये बरामदात थी। और फिर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो 2022 के अंदर यह बरामदात बढ़कर $32.5 अरब के ऊपर पहुंच गई।
अब आपका सवाल होगा कि अब कितनी है? 2022 गुजरा, 23 गुजरा, 24 गुजरा, अब 25 भी ऑलमोस्ट गुजर गया। यानी कि 3 सालों बाद आज भी जितनी बरामदात तहरीक इंसाफ के दौर में थी उसके बराबर भी नहीं है। तब थी 32.5 अरब डॉलर और आज है 32.3 अरब डॉलर, यानी कि बराबर भी नहीं। हालांकि 3 सालों बाद काम बढ़ना चाहिए था, तो ये तो भाई उसके बराबर भी जो है वो नहीं हो सकती, नहीं हुई है। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की, कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान के 2-3 बड़े बिजनेसमैनों ने यह कहा कि हमें यह डर लगता है कि अगर हमारा किसी के साथ कोई फड्डा हो जाए या हमारी चीज किसी को पसंद आ जाए तो हम उससे कैसे वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये वाली फिजा पैदा हो चुकी है। अभी तक लिखना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।